जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ नाम में शुभ संदेश टीवी चैनल और जीवन जल की ओर से आप सभी प्रियजनों को मेरा प्रेम भरा अभिवादन। प्रियो, इन दिनों में जब हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को आप तक लेकर आए हैं, हम चाहते हैं कि हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु यीशु मसीह के जीवन, उसके चरित्र, उसके कार्यों को समझते हुए कलवरी के क्रूस पर उसके द्वारा किए गए हमारे निमित्त उद्धार के कार्य को समझ सकें। तो आइए पवित्र बाइबल के रोमियों को लिखी गई पत्री पहले अध्याय के 16वें वचन से पढ़ें। रोमियों को लिखी गई पत्री पहले अध्याय के 16वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। सुसमाचार क्या है? इस वचन में सुसमाचार के विषय में हम पढ़ते हैं कि वह उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। उद्धार का अर्थ क्या है? उद्धार अंग्रेजी में सैल्वेशन, अन्य भाषाओं में तारण, निजात जो हम कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? प्रियो, उद्धार का अर्थ है छुटकारा या किसी मुसीबत में फंसे हुए व्यक्ति को बचाना, उसे सुरक्षित रखना और भविष्य के लिए भी उसे सुरक्षा प्रदान करना। यह पूरी बातें मिलकर उद्धार कहा जाता है। इतना ही नहीं, यदि हम उद्धार के विषय में पवित्र बाइबल में देखें तो संपूर्ण पवित्र बाइबल में हम परमेश्वर के प्रेम को मनुष्य के प्रति उसके उद्धार में देखते हैं। तो क्यों ना हम उद्धार से ही प्रारंभ करें कि मनुष्य के लिए परमेश्वर ने क्या किया। वह सर्वशक्तिमान, सर्वसिद्ध, सर्वज्ञानी परमेश्वर है जिसने मनुष्य की रचना की। मनुष्य को बनाते समय उसने उसे मिट्टी के पुतले के रूप में बनाया, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, जिसे हम उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय के 7वें वचन में पढ़ते हैं। मनुष्य जीवित प्राणी हुआ, परंतु वह परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया। परमेश्वर की आज्ञा को ठुकराकर, उसकी आज्ञा को न मानकर परमेश्वर के विरुद्ध उसने पाप किया। पाप अब मनुष्य का एक स्वामी है, और पाप जो स्वामी है, ये एक भयानक स्वामी है, क्रूर स्वामी है, जो अपने दास से कठोर परिश्रम कराता है। इस कठोर स्वामी से छुटकारा परमेश्वर ने हमें दिलाया है, परंतु इस स्वामी के विषय में, इस कठोर स्वामी के विषय में पवित्र बाइबल क्या कहता है? रोमियों को लिखी गई पत्री उसके 6वें अध्याय के 23वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप के दासत्व में हमें क्या लाभ? मृत्यु। समस्या यह है कि हम पाप में रहते हुए उसके आदी हो गए हैं। हमारे दिन भर के कार्यकाल में हम कभी भी इस विषय पर विचार नहीं करते हैं कि पाप का प्रभाव हमारे जीवन पर क्या है। पाप का दासत्व में रहते हुए हम किस तरह के भयानक मार्ग पर चल रहे हैं, हम उसका विचार भी नहीं करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, एक कथा मैं आपसे बताना चाहता हूँ। एक छोटी नाबालक लड़की को अगवा किया गया और उसे एक परिवार में बेच दिया गया। उस परिवार में
उस लड़की को केवल बालक जन्म देने के लिए रखा गया। उस पर अत्याचार हुआ और उसके बाद जब उसके गर्भ से एक लड़के का जन्म हुआ, उस लड़की को किसी दूसरे परिवार में बेच दिया। उस परिवार में एक बेटी पैदा हुई। जब तक उसका बेटा पैदा ना हुआ, उसे उस परिवार ने रखा, परंतु जब बेटा पैदा हुआ, उस लड़की को दूसरे परिवार में बेच दिया। उस बच्ची के माता पिता उसके लिए बहुत परेशान थे और उन्होंने उसकी खोज और तलाश प्रारंभ कर दी। जब उन्हें पता चला कि वह एक परिवार में है, तो वे उस परिवार के पास गए और वहाँ के रीति रिवाजों को जाना और देखा कि वे बिल्कुल भी इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि उस लड़की को छोड़ दे। इस कारण जब उस परिवार में उस बेटी के कारण एक लड़के का जन्म हुआ, तब माता पिता ने उन्हें मुंह मांगा दाम दिया और अपनी बेटी को उनके चंगुल से छुड़ाकर अपने घर ले आए। माँ बाप ने अपनी बेटी को उस दासत्व से छुड़ाने के लिए एक दाम चुकाया। हमें परमेश्वर ने रचा है, हमें परमेश्वर ने अपने स्वरूप में उसकी समानता के अनुसार रचा है, और हम जब पाप के दासत्व में हैं तो वो कैसे शांत रह सकता है? उसकी तो यही इच्छा है कि हम पाप के दासत्व से छुटकारा पाकर उसके पास आ सके। पाप की मजदूरी से जो मृत्यु है, हम बच सकें। प्रियो, यही कारण है कि परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में मनुष्य देह रूप में भेजा। प्रभु यीशु मसीह देहधारी हुआ, कन्या के गर्भ से जन्म लिया, पवित्र जीवन जिया, निर्दोष निष्कलंक होने पर भी आपके मेरे संपूर्ण मनुष्य जाति के पाप के बोझ को स्वयं पर उठाए उस कलवरी के क्रूस पर बलिदान हुआ। उस कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने आपके दंड को, मेरे दंड को सह लिया। पाप की मजदूरी मृत्यु है, उस मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर सह लिया। करंतियों को लिखी गई पौलुस की पहली पत्री 15वें अध्याय के 3 वचन से हम इस प्रकार पढ़ते हैं। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, अर्थात पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। प्रभु यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने के कारण आज मनुष्य जाति के लिए एक उद्धार का मार्ग प्राप्त है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखता है, यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, वह मनुष्य पाप के दासत्व से छूट जाता है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने निर्दोष निष्कलंक होने पर भी अपने उस बहुमूल्य लहू के द्वारा हमें मोल लिया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उद्धार का मार्ग तैयार किया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें उद्धार के निमित्त बुलाया है। क्या हम उसकी ओर न चलें? क्या हम उसके सुसमाचार को न सुने और उस सुसमाचार का पालन न करें? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं बताना चाहता हूं कि पाप का प्रभाव हमारे जीवन पर क्या है। पाप हमारे जीवन में एक भयानक रोग के समान है। हमारे आत्मा को वह दूषित करता है, हमारे विवेक को वह दागी करता है, और न केवल इतना, शारीरिक रीति से हम परमेश्वर के विरोध में द्रोही बन बैठे हैं, और संसार में हम सामाजिक रीति से दंगई हो गए हैं। कितना भयानक परिणाम पाप का हम पर है कि हम पाप के कारण इस संसार को, जिसे परमेश्वर ने, इस जगत को जिसे परमेश्वर ने इतनी सुंदर बनाया है, उसे भी भ्रष्ट कर रहे हैं।
ये मनुष्य का लोभ ही है ना, जिसके कारण इतना प्रदूषण है और संसार में अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर वस्तुओं का भ्रष्ट होना हम देख रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि यह सृष्टि भी कराह रही है। मनुष्य के पाप के कारण, आपके और मेरे पाप स्वभाव के कारण यह संसार भी कराह रहा है। वह भी अपने छुटकारे का इंतजार कर रहा है। छुटकारा केवल प्रभु यीशु मसीह में है और यह परमेश्वर की सामर्थ्य है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम जब करंथियों को लिखी गई पौलुस की पहली पत्री 15वें अध्याय के 52 वचन से 57 वचन पढ़ते हैं, हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे विनाशी दशा से उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाशी को पहन ले और मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। प्रियो, इस संसार में जहां मनुष्य जय पाने के लिए बहुत परिश्रम कर रहा है, एक दौड़ दौड़ रहा है, ऑल ह्यूमंस आर इन अ रेस फॉर विक्ट्री इन देयर लाइफ। अपने जीवन में जय पाने के लिए सभी दौड़ रहे हैं, परंतु कितने विफल हम हैं। हम दौड़ तो रहे हैं, हम कमा तो रहे हैं, लेकिन एक ऐसी थैली में अपनी संपत्ति जमा कर रहे हैं जिसमें नीचे छेद है। जो भी कमा कर उसमें डालते हैं वो सब व्यर्थ हो जाता है। हम अच्छा अच्छा कपड़ा पहनना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर के सामने पाप के कारण हम नंगे खड़े हैं। परमेश्वर हमारी दशा को जानता है, परमेश्वर हमारी दशा को पहचानता है। हम अच्छा अच्छा भोजन खाते तो हैं, परंतु निर्बल हैं, क्योंकि हम में वह सामर्थ्य ही नहीं कि हम अपने आप को पाप के दासत्व से छुड़ा सके। हम एक ऐसी दौड़ में हैं जिसमें हम जल्द से जल्द नरक की ओर बढ़ रहे हैं, और यह नरक ही मनुष्य जाति के लिए एक भयानक दंड है। उस नरक से बचाने के लिए, पाप के दासत्व से बचाने के लिए, हमें उद्धार देने के लिए वह प्रभु यीशु मसीह देहधारी हुआ। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण उसने इस संसार में अपना जीवन बिताया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम जब प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर से मेल मिलाप कराने के लिए इस संसार में आया। पाप जिसने हमें परमेश्वर से दूर किया, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थ बना ताकि हम परमेश्वर से मेल मिलाप पा सकें। परमेश्वर पवित्र है, धर्मी है, न्यायी है। वह पाप को ज़रूर दंड देता है, पापी से प्रेम करता है, परंतु पाप को वह कभी क्षमा नहीं करता है। मनुष्य पापी है, परमेश्वर के सामने उसकी कोई स्थिति नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति में पाप के कारण वो आ नहीं सकता है। वह परमेश्वर से सदा के लिए अलग कर दिया गया। किसके कारण? पाप के कारण। प्रभु यीशु मसीह जो देहधारी हुआ, उसने परमेश्वर के दंड को स्वयं पर लिया और परमेश्वर के प्रेम को हम पर प्रकट किया। परमेश्वर के न्याय को उसने कलवरी के क्रूस पर सह लिया। परमेश्वर के दंड को उसने उस कलवरी के क्रूस पर सह लिया। मनुष्य की ज़रूरत क्या है? पाप क्षमा। मनुष्य की ज़रूरत क्या है? पाप के दासत्व से छुटकारा। प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी के क्रूस पर
अपने आप को बलिदान करके मनुष्य के लिए उसकी ज़रूरतों को पूरा किया, अर्थात अपने बहाए हुए लहू के द्वारा दाम चुकाकर उसने मनुष्य को शुद्ध किया, मोल लिया। प्रभु के बहाए हुए लहू के द्वारा हम शुद्ध हुए हैं, पवित्र हुए हैं और अब मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति में आ पाता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने मनुष्य से मेल मिलाप किया है और यह मेल मिलाप का समाचार प्रभु यीशु मसीह में हम तक पहुंचाया गया है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का हम धन्यवाद करें कि हम पापी मनुष्य के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। पाप के आदि हम तो ऐसे हो गए थे कि पाप का हमें वह उपस्थिति का अनुभव भी पता नहीं चलता। मैं पुणे में रहता हूँ। पुणे में पिंपरी नाम का एक गांव है, एक शहर है। पिंपरी में HAL हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड नाम की एक फैक्ट्री है जहाँ पर पेनिसिलिन और इस तरह के कई जान के लिए, प्राणों के लिए प्रमुख एंटीबायोटिक्स का उत्पादन होता था। परंतु उन एंटीबायोटिक्स के उत्पादन के कारण जो भयानक बदबू वहाँ उत्पन्न होती, पिंपरी के आसपास में लोगों का कैसा रहना होता मुझे तो समझ में भी नहीं आता। लोकल ट्रेन से हम जब पिंपरी के पास पहुँचते हमें पता चल जाता था, क्योंकि वह बदबू वहाँ से आती थी और जैसे ही हम पिंपरी पार करते वह बदबू छूट जाती थी। लेकिन वहाँ रहने वालों को उस बदबू की आदत पड़ गई थी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम जो पाप में प्रतिदिन अपना जीवन बिता रहे हैं, पाप के इतने आदी हो गए हैं कि पाप की उपस्थिति का हमें महसूस भी नहीं होता है। झूठ बोलना, चोरी करना, डाका डालना, धोखा देना, किसी को पैसों के विषय में जालसाजी करना, यह सब हमारे लिए आम बात हो गई है। यह तो पाप के परिणाम है, यह तो पाप के फल हैं। पाप हमारा स्वभाव है, पाप हम में है। मनुष्य जन्म से पापी है और जन्म से पाप जो मनुष्य में है उससे वह कैसे छुटकारा पाए? उस पाप से छुटकारा दिलाने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह इस संसार में देहधारी हुआ। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम जब आज परमेश्वर के उस सामर्थ्य को जो उद्धार में प्रकट है सुन रहे हैं, परमेश्वर का हम धन्यवाद करें, परमेश्वर की हम स्तुति करें कि आज हमें सुसमाचार सुनने का एक अवसर मिला है। रोमियो को लिखी गई पत्री 1 अध्याय के 16वें वचन में हम जो पढ़ते हैं, मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता, इसलिए कि वह हरेक मनुष्य के लिए, कि वह हरेक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। प्रियो, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? परमेश्वर के इस सामर्थ्य का अनुभव करने के लिए हम क्या करें? जब यही प्रश्न पतरस से पूछा गया, उसने कहा विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। इफिसियों को लिखी गई पत्री 2 अध्याय में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, अनुग्रह ही से विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। मनुष्य अपने परिश्रम से उद्धार नहीं पा सकता है। मनुष्य उद्धार पाने के लिए बहुत प्रयास करता है, बहुत परिश्रम करता है, पहाड़ों पर चढ़ता है, पेड़ों के पीछे घूमता है, जहाँ कहें वहाँ वो जाने को तैयार है, परंतु मनुष्य के इस परिश्रम से उसका उद्धार नहीं है। उसका उद्धार परमेश्वर की ओर से है, जो प्रभु यीशु मसीह में हम पर प्रकट है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर मनुष्य के उद्धार के निमित्त वह कार्य पूरा किया है। कलवरी के क्रूस पर मरने से पहले उसने कहा टेटलेस्टेई, अर्थात पूरा हुआ। जो दंड हमें मिलना था पूरा का पूरा उसने सह लिया।
जो दाम हमारे छुटकारे के लिए दिया जाना था उसने पूरा का पूरा क्रूस पर चुकाया। हमारे उद्धार के निमित्त उसने वह कार्य पूरा किया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इसमें परमेश्वर का सामर्थ्य है जो प्रभु यीशु मसीह में प्रकट है। अनुग्रह ही से विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह के पास आकर क्या आप उसे अपने जीवन में प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करना नहीं चाहोगे? क्या आप नहीं चाहेंगे कि पाप जो एक क्रूर स्वामी है उससे आप छुटकारा पा सकें? क्या आप नहीं चाहेंगे पाप के भ्रष्टता से आप बच सकें? तो आइए परमेश्वर की उपस्थिति में आकर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें। आज का संदेश ऐसा ही करने के लिए आपकी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके बड़े अनुग्रह के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पाप के दासत्व और पाप का परिणाम आपने हमें समझने के लिए सहायता किया और उससे छुटकारा पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए उद्धार का कार्य पूरा किया, आपने सिखाया है। उसी यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करने वाले हर एक के लिए उद्धार है और जिसमें आपका सामर्थ्य प्रकट है, हमने सुना है। हमारे प्रियजन जो आज उद्धार पाना चाहते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और जितने श्रोता हैं जिनका उद्धार नहीं हुआ, पिताजी हम प्रार्थना करते हैं कि वे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रख सकें और आपकी महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में हे परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आमीन। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं तो निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नवभावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 40025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स करने के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता तुरंत हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV@YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।